नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस विकासखंड में भूजल सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कहां एमपीबी की 11,000 लाइन से 21 वर्षीय युवक की हुई मौत और कहां ब्लॉक के अधिकारियों ने किया आवंटित क्षेत्र का मुआयना। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर जनपद बांदा के विकासखंड कमासीन से है, जहां पर आज भूजल सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भूजल सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य जल के संरक्षण को सुरक्षित रखना और उचित रूप से कैसे जल का सही उपयोग किया जाना चाहिए को लेकर जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि जल ही जीवन है और जल की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से जल की बर्बादी की जाती है और जल की उपयोगिता नहीं समझी जाती है, यह आगे चलकर काफ़ी कठिनाई का सामना ला सकती है। इसलिए जल को सुरक्षित करना और सही उपयोग करना तथा ज़मीन में जल उचित मात्रा में पहुंचता रहे, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा और सभी को मिलकर अपना सहयोग देना होगा। संबंध में आज की मीटिंग बुलाई गई है सर। आज की मीटिंग भूगर्भ जल सप्ताह के गोष्ठी आज मनाई गई है, जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम जीवन को बचाने के लिए जल का कैसे उपयोग करें, उसको कैसे बचाएं। हम जितना जल उपयोग कर रहे हैं उतना हमको ज़मीन के अंदर डालना है, जिससे कि बैलेंस बना रहे, और कैसे कैसे हमको बचाना है उसके लिए हमने आज गोष्ठी में बताया कि मेड़बंदी की जाए, खेतों में तालाबों को खुदाई कार्य किया जाए और कम से कम जल को कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि जल का अपव्यय कैसे रोका जाए और ज़मीन में जल को कैसे किन किन योजनाओं के अंतर्गत हम कार्य कराएं और कैसे कार्य कराएं उसको ज़मीन के अंदर रिचार्ज किया जा सके। इसके संबंध में आज ये गोष्ठी तय की गई थी। 16 से 22 सप्ताह हर वर्ष ये मनाया जाता है, भूगर्भ जल सप्ताह मनाया जाता है। तो इसी के संबंध में गोष्ठी आज की गई। सर क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के संबंध में? आज की जो ये गोष्ठी रखी गई थी भूगर्भ जल संरक्षण, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के गर्भ में जो जल पाया जा रहा है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, उसका सदुपयोग कैसे करना है, इस संबंध में जो शासन द्वारा लोगों को समझाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि भूगर्भ जल सप्ताह मनाकर लोगों को जागरूक किया जाए कि भूगर्भ के जल को हमको कैसे संरक्षित करना है, उसको कैसे बचाना है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्या क्या काम सरकार करा सकती है बताया गया कि खेतों में आप नरेगा से मेड़बंदी करा सकते हैं, खेत तालाब खुदा सकते हैं, वर्षा के जल को उसमें संरक्षित कर सकते हैं, जिससे वर्षा जल अगर हमारे खेतों में अगर संरक्षित किया जाएगा तो उससे हमारे वाटर लेवल बढ़ेगा, रिचार्ज होगा, पुनर्भरण होगा। इन सारी योजनाओं को लघु सिंचाई से भी आप करा सकते हैं। लघु सिंचाई के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो भूगर्भ जल संरक्षण। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित जमरूपानी शहरपुर कोल ब्लॉक का आज कोल ब्लॉक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने आवंटित क्षेत्र का मुआयना किया, जहां कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार तांती, एसडीपीओ दुमका नूर मुस्तफ़ा अंसारी, अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल तथा शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी सुशील कुमार भी शामिल थे। पदाधिकारियों का काफिला शिकारीपाड़ा से निकलकर सरस जंगाल तक पहुंचा, जहां वहां से वापस आते हुए सीमानी जोड़ से ढोल कट्टा ग्राम तक गया। इस बीच जगह जगह रुककर कोल कंपनी के अधिकारियों ने लोकेशन लिया और अंचल अधिकारी तथा अंचल की टीम ने उन्हें क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाद में पूरी टीम शिकारीपाड़ा लौट गई। इस विषय में जब संबंधित पदाधिकारियों से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो पदाधिकारियों ने कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक रूटीन वर्क है। दुमका जिले से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारकी के गांव दौलतपुर के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बता दें गुरुवार की देर शाम थाना नारकी के गांव दौलतपुर के समीप NH बाईपास पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार हरिओम नामक युवक की मौत हुई है। मृतक बाइक सवार फिरोजाबाद नगर निगम के नलकूप ऑपरेटर हैं, जो रानी नगर पानी की टंकी पर तैनात था। बताया जाता है कि हरिओम बाइक से घर अलीनगर जा रहा था।
इसी दौरान अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर मेरा नाम बंटू यादव है, टापा कला से। हाँ बंटू भाई, क्या बात हुई थी? सर मेरे बहनोई है ये राजनगर नगर निगम में टंकी पर 12 नौकरी जॉब करते हैं। तो वहाँ से वापस में आ रहे थे तो किसी वाहन ने दौलतपुर पर इनमें टक्कर मार दी, जिससे इनका देहांत हो गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत बिलावर में रहने वाले सरवन लाल यदुवंशी के पुत्र अरुण यदुवंशी उम्र 21 वर्ष युवक की 11,000 बिजली की लाइन के खेत के ऊपर से थी, जिसका जमीन से डिस्टेंस कम होने के चलते बिजली लाइन के संपर्क में आने पर घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसको लेकर ग्राम वासियों ने एमपीबी ऑफिस जुन्नारदेव पर शव को रखकर नारेबाजी की। तहसीलदार रेखा देशमुख एवं पुलिस प्रशासन एमपीबी ऑफिस पहुंची, जहां ग्राम वासियों से बात करके मामले को अपने संज्ञान में लिया। एमपीबी के असिस्टेंट इंजीनियर राजीव रंजन से बात करने पर उन्होंने बताया कि खेत मालिक के खेत से 11,000 लाइन बिछी हुई थी। खेत मालिक द्वारा लाइन के नीचे खेत पर पुराव करवा रहा था, जिसके लिए हमने खेत मालिक को अवगत करवाया था और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी थी, परंतु जमीन से लाइन डिस्टेंस कम होने के चलते बिजली लाइन के संपर्क में आने से युवक की मृत्यु हो गई। पंचायत बिलावर में बिजली द्वारा घटना घटी है, क्या है सर मामला? आज हमारे को संज्ञान में आया है कि 11,000 वोल्ट करंट पिपरिया फीडर से जी एक युवक के संपर्क में आने से विद्युत घात लगने से मृत्यु हो गई है जी। इस संबंध में पूर्व से भी पत्राचार उनके साथ हो रहे थे जी। इनके द्वारा जो मृतक हैं उनके जो पिताजी हैं सरवन यदुवंशी, उनके द्वारा मिट्टी का भराव कर अपने खेत में जी जो सेफ्टी क्लियरेंस है 17 फीट का, उसको कम करके 3 फीट कर दिया गया। अच्छा। इस संबंध में इनको नोटिस दिया गया कि आप तत्काल जो है नीचे का जो पुराव है मिट्टी का आप उसको तत्काल हटावें, अन्यथा शिफ्टिंग हेतु 11 kV तार शिफ्टिंग हेतु शासन के नियम अनुसार आप प्राकलन की राशि शासन के खाते में जमा कर शिफ्टिंग का कार्य करवाएं। परंतु 1 महीने से इनके द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा था इस संबंध में, और हमने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और थाना में पहले पूर्व से ही सूचना दी गई थी कि इस तरह की घटना घट सकती है एवं उपभोक्ता द्वारा लापरवाही करने के कारण कि और शासन की जो राशि है सर्वेक्षण प्रकलन राशि जो है वो जमा न करने के कारण यह दुर्घटना घटित हो सकती है, और आज ये दुर्घटना घटित हुई। थैंक यू सर। देखिए, हमको सूचना मिली थी कि बिलावर कला में विद्युत तार झूलने के कारण एक युवक की मृत्यु हो गई है। उसके संबंध में गांव वासियों में आक्रोश है। इस पूर्व में भी इन्होंने एमपीबी को आवेदन दिया था कि वहाँ से पोल हटाया जाए, परंतु समय रहते एमपीबी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश था। तो इसके संबंध में हमने ये कहा है कि लिखित हमें आवेदन दे दें इसकी हम ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि टैक्सेशन बाद में ये सब जाँच का विषय है, इसलिए मैंने कहा। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जाप कार्यकर्ता के द्वारा सुपौल और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जाप कार्यकर्ता ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता परेशान हो चुकी है और उन्होंने बनाया नीट परीक्षा में ओबीसी के छात्रों का रिजर्वेशन बहाल किया जाए। साथ ही मोदी सरकार ओबीसी को 27 मंत्री नहीं, नीट में 27% रिजर्वेशन चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोहरी चरित्र वाली सरकार, महंगाई लाने वाली और नफरत फैलाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसके खिलाफ सुपौल रेलवे स्टेशन पर रेल का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम यहां आह्वान कराने आए हैं और करने आए हैं कि जो दलाली में लगी हुई है, एक तरफ ओबीसी वर्ग के 27 मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में जगह देती है और दूसरे तरफ ओबीसी वर्ग के जो आधी आबादी है इस देश में, उनके छात्रों को, उनके बच्चों को नीट जैसे परीक्षा में रिजर्वेशन खत्म कर देती है। ये दोहरी चरित्र वाली जो सरकार है, इसके खिलाफ और महंगाई लाने वाली जो और नफरत फैलाने वाली जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसके खिलाफ आज सुपौल रेल स्टेशन पे रेल चक्का जाम करके जन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम यहाँ से आह्वान करने आए हैं। जो गरीब वंचित के अधिकारों पे अब इससे ज्यादा हमला कोसी और बिहार और देश के छात्र नौजवान नहीं सहेंगे। इसलिए नीट में जो रिजर्वेशन है गरीब वंचित ओबीसी छात्रों का, उसको बहाल करो। और महंगाई जिस तरीके से हर घर को तबाह कर चुका है, डीजल, पेट्रोल,
सरसों तेल की महंगाई, अन्य चीजों की महंगाई, उसको कम करो और दोहरी चरित्र की जो राजनीति करते हो इसको। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।